नमस्कार विद्यार्थियों। हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे समकालीन विश्व की राजनीति से शीत युद्ध का दौर। आज अपन पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में आपने देखा कि शीत युद्ध क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट ने किस प्रकार तीसरे विश्व युद्ध की रूपरेखा तैयार की और निजी कारणों से अपने अपने हित को देखते हुए महाशक्तियों ने तीसरे विश्व युद्ध के टकराव को क्या किया, टाला, जिसके लिए अवरोध, रोक और संतुलन का रख दिया। इसके बाद में इस वीडियो की जो शुरुआत है वो हम करते हैं कि दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ। दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि शीत युद्ध के समय संपूर्ण जो यूरोप था या विश्व था दो गुटों में विभाजित हो गया और क्यूबा मिसाइल संकट के बाद में जो दौर शुरू हुआ, दो ध्रुवीय विश्व का जो प्रारंभ हुआ, इसी चैप्टर के साथ में अपन इस अध्याय की शुरुआत करते हैं कि देखिए दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ किस प्रकार हुआ। तो देखिए कि दोनों महाशक्तियां, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो चाहे सोवियत संघ रूस हो, कि दोनों महाशक्तियां सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपने प्रभाव को बढ़ाने पर तुली हुई थी। तो देखिए कि दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ हो चुका था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। एक ध्रुव, एक गुट का नाम था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरे गुट का नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इन दोनों गुटों के मध्य जब संपूर्ण विश्व दो मुखी हो गया, दो ध्रुवीय हो गया, तो इसका प्रारंभ किस प्रकार हुआ कि दोनों ही महाशक्तियों ने, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस ने, विश्व के विभिन्न हिस्सों में, विश्व के जो अन्य देश थे, अन्य क्षेत्र थे, उसमें अपने प्रभाव को बढ़ाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ज्यादा से ज्यादा अपने प्रभाव या अपने क्षेत्र का दायरा बढ़ाना क्या किया, शुरू किया। और दुनिया स्पष्ट रूप से दो भागों में बट गई। जैसे जैसे महाशक्तियों ने अपने विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपने क्षेत्रफल को बढ़ाना शुरू किया तो दुनिया स्पष्ट रूप से दो भागों में बट गई। और देखिए दूसरी बात आती है कि इस समय दुनिया के जो अन्य मुल्क थे उनके लिए एक ही रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ाव रखे और दूसरी महाशक्ति उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। दुनिया के अन्य मुल्कों के पास में अन्य देशों के पास में या मुल्कों के पास में एक ही विकल्प था कि वे
दुनिया के अन्य राष्ट्रों के पास में एक ही विकल्प था कि वे अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ाव रखें, किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ाव रखें ताकि दूसरी महाशक्ति और उसके गुटे देशों के प्रभाव से बच सके, ताकि दूसरी महाशक्ति वह सहयोगी गुटों के प्रभाव से बच सके। तो देखिए कि जैसे जैसे विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों ही महाशक्ति विश्व में महाशक्ति बनने की क्या थी, में होड़ थी, शक्ति प्रदर्शन, हथियारों की होड़, अर्थव्यवस्था थोपने की होड़, ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्रफल के दायरे को बढ़ाना। तो यहीं से शुरुआत होती है दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ, कि दोनों ही महाशक्तियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू कर दिया। बढ़ाव को बढ़ाने पर हुई थी दुनिया स्पष्ट रूप से दो भागों में बट गई थी 1945 के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। और दुनिया के जो छोटे देश थे, जो अन्य राष्ट्र थे, उनके पास बस एक ही रास्ता था कि वो महाशक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ क्या रखे, जुड़ाव रखे, या तो सोवियत संघ रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका, ताकि दूसरी महाशक्ति के सहयोगी गुटों के प्रभाव से क्या हो सके, बच सके। इसी के बाद में देखिए कि परस्पर जो विरोधी गुट थे, उनके पास में भी एक ही विकल्प था। छोटे देश महाशक्तियों के साथ अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया, कि परस्पर जो छोटे राष्ट्र थे, परस्पर विरोधी गुटों के छोटे राष्ट्रों ने परस्पर विरोधी गुटों के जो छोटे राष्ट्र थे, वो महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल अपने निजी हितों के लिए किया। कि देखिए कि यूरोप के अंदर जब दो महाशक्तियों का उदय हो रहा था, उस समय जो परस्पर विरोधी जो गुट थे, जैसे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ देश शामिल हुए, छोटे छोटे राष्ट्र, कुछ राष्ट्र सोवियत संघ में क्या हुए, शामिल हुए। कि जो छोटे छोटे विरोधी गुटों के छोटे राष्ट्रों ने महाशक्तियों के साथ जुड़ाव इसलिए किया कि उनके अपने निजी हितों के लिए इस्तेमाल किया इस चीज का, कि वो महाशक्तियों के साथ जुड़ करके और अपने निजी हितों की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि इन राष्ट्रों में स्थानीय स्तर पर प्रतिद्वंद्विता और सुरक्षा का वादा मिला, क्योंकि इन राष्ट्रों को स्थानीय प्रतिद्वंद्विता व आर्थिक सुरक्षा का
सुरक्षा हथियार का वादा किया गया। तो देखिए कि जो महाशक्ति थी वो विश्व के छोटे छोटे राष्ट्र महाशक्तियों के साथ जुड़ने लगे, क्योंकि विरोधी राष्ट्रों के जो गुट थे महाशक्तियों के जुड़ाव का इस्तेमाल उन्होंने अपने निजी हितों के लिए किया। इन राष्ट्रों के मध्य आपस में प्रतिद्वंदता थी। स्थानीय स्तर पर इन राष्ट्रों को आर्थिक सुरक्षा और हथियार मुहैया कराने का क्या किया गया, वादा किया गया। और इनकी पड़ोसी राष्ट्रों से होड़ थी, इनकी पड़ोसी राष्ट्रों से होड़ थी। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब दोनों महाशक्तियों को युद्ध हुआ, उस समय भारत का जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसने अमेरिका के गुट में क्या हुआ, ये शामिल हुआ, क्योंकि इसकी भारत से क्या थी, होड़ थी। और स्थानीय स्तर पर ऐसे ही कई राष्ट्रों ने अपने स्थानीय स्तर पर आपसे छोटे छोटे राष्ट्रों के होड़ के लिए इन राष्ट्रों को महाशक्तियों के साथ जुड़ाव में करने के लिए इनको प्रेरित किया गया। देखिए इसके बाद देखिए, और महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया दो खेमों में बट जाने का खतरा पैदा हो गया। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। आप उतार सकते इसको। तो देखिए कि दो ध्रुवीय विश्व के प्रारंभ में ही अपन देख सकते हैं संपूर्ण दुनिया दो भागों में बट गई, दो भागों में बट गई। और यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप राष्ट्रों के अंदर हुआ। तो यूरोप में यह विभाजन देखने को मिला कि संपूर्ण दुनिया दो भागों में बट गई। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। और देखिए पश्चिम यूरोप के अधिकतर राष्ट्र ने अमेरिका का साथ दिया। अमेरिका का साथ दिया। इस कारण से इसे पश्चिमी गठबंधन, इस कहानी से पश्चिमी गठबंधन या गुट कहा जाता है। तो देखिए कि दो ध्रुवीय विश्व का जब प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले यह विभाजन कहाँ हुआ? यह विभाजन सबसे पहले यूरोप के अंदर हुआ और संपूर्ण दुनिया दो भागों में बट गई। और यूरोप के जो पश्चिमी यूरोप के जो अधिकतर जो राष्ट्र थे उन्होंने अपना साथ अमेरिका का दिया। इस कारण यूएसए को, अमेरिका को पश्चिमी गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि पूर्वी यूरोप के अधिकतर राष्ट्र, तो इसको पश्चिमी गठबंधन कहा जाता है। और पूर्वी यूरोप के अधिकतर राष्ट्रों ने सोवियत संघ का
पक्ष लिया। इस कारण से इसे पूर्वी गठबंधन कहा जाता है। इस कारण इसे पूर्वी गठबंधन कहा जाता है। अब देखिए कि जब यूरोप के अंदर द्वितीय विश्व का प्रारंभ हुआ, बाद में विश्व के अन्य देशों में भी दुनिया जब दो भागों में बट गई, तो सबसे पहले यह विभाजन यूरोप से शुरू हुआ और पश्चिमी यूरोप के अधिकतर राष्ट्रों ने अमेरिका का साथ दिया। इस कारण अमेरिका को पश्चिमी गठबंधन भी कहा जाता है। पूर्वी यूरोप के अधिकतर राष्ट्रों ने सोवियत संघ का पक्ष लिया। इस कारण सोवियत संघ को पूर्वी गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है। तो समझ गए हम याद कि पश्चिमी गठबंधन में कौन शामिल थे? अमेरिका और उसके सहयोगी देश। पूर्वी गठबंधन में कौन शामिल थे? सोवियत संघ, रूस और उसके अन्य सहयोगी देश। इसके बाद में अगर अपन चर्चा करते हैं कि इसके बाद देखिए कि पश्चिमी गठबंधन जिसकी बात करते हैं अपन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पश्चिमी गठबंधन ने अपने सहयोगी देशों के रूप में एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम है नाटो। आप उतार सकते इसको। इसके बाद देखिए नाटो। नाटो क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। अब बात आती है कि जो पश्चिमी गठबंधन था जिसको अपन अमेरिका के नाम से जाना जाता है, उसने स्वयं का एक संगठन का रूप दिया। उस संगठन को कहा जाता है नाटो और नाटो का पूरा नाम है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। देखिए सबसे पहले कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। और इस संगठन की शुरुआत 1949 में नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के रूप में हुई कि दुनिया की जो पहली महाशक्ति थी संयुक्त राज्य अमेरिका, उसने स्वयं को एक संगठन का क्या दिया? रूप दिया। और इस संगठन की शुरुआत 1949 में ही अमेरिका ने की। तो अमेरिका ने कौन से संगठन की स्थापना की? नाटो की। और नाटो का पूरा नाम क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच में इस संगठन की शुरुआत हुई। कब हुई? 1949 में। अब बात आती है नंबर 2, इस संगठन में प्रारंभ में
12 राष्ट्र शामिल थे। 12 राष्ट्र क्या थे? शामिल थे। इस संगठन में प्रारंभ में 12 राष्ट्र क्या थे? शामिल थे। अब उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने की। उसने एक संगठन का रूप दिया और इस संगठन का नाम है नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इस संगठन में प्रारंभ में 12 देश थे और इस संगठन ने घोषणा की कि अगर उत्तरी अमेरिका इस संगठन ने क्या की? घोषणा की कि अगर उत्तरी अमेरिका और यूरोप के इन देशों में इन देशों में अगर कोई राष्ट्र अगर किसी एक पर हमला होता है, किसी एक पर हमला होता है तो पूरे संगठन पर ही हमला समझा जाएगा। तो देखिए कि इस संगठन ने नाटो में शामिल सभी राष्ट्रों ने यह घोषणा की कि अगर उत्तरी अमेरिका और यूरोप के इन देशों में अगर किसी देश पर हमला होता है तो पूरे संगठन पर ही क्या समझा जाएगा? हमला समझा जाएगा। और नाटो में शामिल सभी देश एक दूसरे की मदद करेंगे। ये भी वादा किया गया कि नाटो में शामिल सभी देश एक दूसरे की क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो देखिए अपन पढ़ रहे थे द्वितीय विश्व का प्रारंभ, तो दोबारा से वो दोहरा देते अपन कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने और सोवियत संघ रूस ने अपने क्षेत्रफल का दायरा बढ़ाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया और विश्व दो भागों में बंट गया। तो यह विभाजन सबसे पहले कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। और यूरोप में जब विभाजन हुआ तो पश्चिमी यूरोप के जितने भी राष्ट्र थे वो सब किसमें शामिल हो गए? उत्तरी अमेरिका, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका। और पूर्वी यूरोप के जितने भी राष्ट्र थे उन्होंने सोवियत संघ का पक्ष लिया। इस कारण उत्तरी अमेरिका को पश्चिमी गठबंधन के नाम से जाना जाता है और सोवियत संघ रूस को पूर्वी गठबंधन के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि छोटे छोटे राष्ट्र थे, दुनिया के जो छोटे छोटे राष्ट्र थे उनके पास में एक ही विकल्प था कि वो किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ाव रखें अपनी सुरक्षा के लिए, और ताकि दूसरी महाशक्ति के जो गुट में शामिल राष्ट्र हैं उनके प्रभाव को कम कर सकें। इस कारण दुनिया के जो छोटे छोटे देश थे, विशेषकर यूरोप के देश, उन्होंने महाशक्तियों के साथ में अपना जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हितों के लिए किया, क्योंकि इन राष्ट्रों के मध्य आपस में ही स्थानीय स्तर पर प्रतिद्वंद्विता थी। और इसके अलावा महाशक्तियों के द्वारा इन राष्ट्रों को हथियार और आर्थिक सुरक्षा देने का क्या किया गया? वादा किया गया। इसके बाद में अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका जो पहली महाशक्ति थी, उन्होंने अपने आप को एक संगठन के रूप में क्या किया? फैलाव किया
संगठन का रूप दिया, उस संगठन का नाम है नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अब बात आती है कि नाटो क्या है, कि नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। किसका संगठन है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका का। इस संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वयं को एक संगठन का क्या दिया? रूप दिया। अब नाटो की जो शुरुआत है वो कब हुई? 1949 में। नाटो का पूरा नाम क्या हो गया? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इस संगठन में कितने राष्ट्र शामिल थे? तो इसका आंसर आता है 12। तो नाटो संगठन का जो घोषणा थी वो क्या हुई कि इस संगठन में शामिल सभी देश घोषणा की कि इस संगठन में शामिल अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो पूरे संगठन पर ही हमला समझा जाएगा। इसका जवाब पूरा संगठन ही देगा। और नाटो में शामिल सभी देशों ने एक दूसरे की मदद करने का क्या किया? फैसला किया। जवाब में देखिए, सोवियत संघ जो विश्व की जो दूसरी महाशक्ति थी, सोवियत संघ ने भी नाटो संगठन का जवाब देने के लिए उसने भी एक सैन्य संगठन की स्थापना की जिसका नाम है वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि। आप इनको, अब बात आती है कि वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट आप बता सकते हो। देखिए, अब जवाब में देखिए कि वार्सा जो संधि थी वो किन राष्ट्रों के मध्य हुई? सोवियत संघ और उसके सहयोगी राष्ट्रों के बीच में एक संधि हुई जिसको वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कि पूर्वी गठबंधन ने, जिसको पूर्वी गठबंधन या सोवियत संघ ने अपने सहयोगी राष्ट्रों के बीच उन्नीस सौ 1955 में एक संधि की जिसे 1955 में एक संधि की जिसे वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। तो जब अमेरिका ने 1949 में नाटो की स्थापना की, इसके जवाब में 1955 में पूर्वी गठबंधन सोवियत संघ ने अपने सहयोगी राष्ट्रों के बीच एक संधि की 1955 में, जिसे वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कि वार्सा संधि का जो उद्देश्य था, इस संधि का मुख्य उद्देश्य नाटो में शामिल राष्ट्रों का मुकाबला करना था। नाटो में शामिल यूरोपीय देशों का मुकाबला करना था। तो देखिए कि जवाब में
सोवियत संघ जो दूसरी महाशक्ति थी विश्व की, उसने वार्सा संधि की स्थापना की, जो वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है 1955 में। इस संधि का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि जो अमेरिका के द्वारा जो उत्तर अटलांटिक जो संधि की गई यूरोपीय देशों के मध्य, उसमें शामिल राष्ट्रों का मुकाबला करना था, किसी भी प्रकार से प्रतिद्वंद्विता करना था, उनके प्रभाव को क्या करना था, रोकना था। इसके कारण यूरोप के अंदर देखिए शीत युद्ध के दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे छोटे देशों की लाभ हानि की गणित से होता था। जैसा कि ऊपर बताया गया था कि इन तनातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना। और देखिए इसमें से कुछ को मामले में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल भी किया। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका क्या है, उदाहरण है। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इन क्षेत्र देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशिया संगठन सेंटो और केंद्रीय संधि संगठन सेंटो कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद में बात आती है कि जैसे जैसे महाशक्तियों ने अपने अपने क्षेत्रफल का जब दायरा बढ़ाना शुरू किया, तो सबसे पहले देखिए यूरोप के अंदर एक प्रकार युद्ध का सा अखाड़ा बन गया कि पश्चिमी यूरोप के जितने भी राष्ट्र थे किसमें शामिल हो गए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और पूर्वी यूरोप के जो राष्ट्र सोवियत संघ में शामिल नहीं हुए, तो सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप पर अपना दबदबा कायम करने के लिए और अपना प्रभाव इस्तेमाल करने के लिए पूर्वी यूरोप के जो अधिकतर राष्ट्र थे वहां अपनी सेनाएं स्थापित कर दी और उन राष्ट्र पूर्वी हिस्से पर, यूरोप के पूर्वी हिस्से पर अपना दबदबा बनाया रखा। इसके बाद में आता है देखिए कि सेंटो और सीटो क्या है। देखिए सीटो सीटो इसका पूरा नाम, ये भी एक सैन्य संगठन था। इसका पूरा नाम है, सीटो का पूरा नाम है दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन। दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। तो देखिए सीटो क्या है, सीटो का पूरा नाम है दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन। अब देखिए कि ये क्या है, देखिए कि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया में कि पूर्वी और दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया पूर्वी एशिया जो महाद्वीप था, दक्षिण पूर्वी एशिया, और इसके बाद में पश्चिम एशिया में, पश्चिम एशिया में अमेरिका ने कि दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका बनाया। गठबंधन का तरीका बनाया। अब देखिए जो महाशक्तियों का जो क्षेत्रफल था वो यूरोप से बाहर आने लगा, तो दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिम एशिया में अमेरिका ने अपने गठबंधन का तरीका बनाया। अमेरिका ने गठबंधन का एक तरीका बनाया जिसे सेंटो, जिसे सीटो और
दूसरे का नाम है जिसको अपन बोलते हैं केंद्रीय संधि संगठन, सेंटो। केंद्रीय संधि संगठन कहा जाता है। अब देखिए सेंटो और सीटो क्या है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का एक तरीका अपनाया और इन संधियों के माध्यम से सेंटो और सीटो के माध्यम से अमेरिका ने दक्षिण पूर्वी एशिया पश्चिमी एशिया राष्ट्रों को अपने गुट में शामिल करने का एक तरीका अपनाया जिसको सेंटो या सीटो के नाम से जाना जाता है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने सेंटो और सीटो की सदस्यता क्या की, ग्रहण की। इसके बाद में दक्षिणी एशिया के जितने भी राष्ट्र हैं उन्होंने इसमें क्या हुए, ये शामिल हुए। इसके बाद में देखिए सोवियत संघ और साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों का मतलब उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया, इराक के साथ संबंध क्या किए, मजबूत किए। इसके जवाब में देखिए कि जो दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ, उसने अपने साम्यवादी देश जैसे वियतनाम है, लाओस है, चीन है, इनके साथ में अपने संबंध क्या किए, मजबूत किए। कोरिया वगैरह है, इनके साथ में क्या किए, अपने संबंध मजबूत किए। इसके बाद में अब प्रश्न बनता है कि जो महाशक्तियां हैं ऐसे कौन से कारण थे जो छोटे छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते हैं, कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो छोटे छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए क्या बना देते हैं, जरूरी बना देते हैं। इसके बारे में देखिए अपन आगे चर्चा करेंगे कि भाई शीत युद्ध के दायरे क्या है, वो कौन कौन से कारण हैं जो छोटे छोटे राष्ट्रों के कौन कौन से कारण हैं जो महाशक्तियों के लिए छोटे छोटे राष्ट्रों को जरूरी बना देते हैं। इसके लिए अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप रेगुलरिटी रखो, नियमितता रखो और आगे के वीडियो देखने के लिए, पाठ का PDF देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।